नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज विशेष रूप से चर्चा होगी बजट को लेकर और इनसे जुड़ी सौगातों पर। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में जो कुछ मिला है उसमें से सबसे ज्यादा रेलवे को मिला है और छत्तीसगढ़ में रेल यातायात सुगम बनाने के लिए इस बजट में 6,896 करोड़ का फंड जो है वो प्रस्तावित है। केंद्र 3 नए रेल कॉरिडोर के निर्माण करेगा, जिसमें एनर्जी, सीमेंट प्लांट, पोर्ट कनेक्टिविटी और हाई डेंसिटी कॉरिडोर का ऐलान हुआ है। रायपुर से झारसुगुड़ा के बीच 310 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। भाटापारा से हथबंद के बीच में 100 करोड़ से चौथी लाइन बिछाई जाएगी। दादापारा से बेल्हा तक 10 करोड़ से चौथी लाइन का निर्माण होगा। तिल्दा और सिमगा के बीच में भी 6 करोड़ की लागत से रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज बनेंगे। भाटापारा से निपानिया के बीच में 3 करोड़ 11 लाख की लागत से अंडरब्रिज और सरोना कुम्हारी के बीच 4 करोड़ 41 लाख की लागत से अंडरब्रिज और ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। घोषणाएं तो लाजवाब है, लेकिन पहले से जो प्रोजेक्ट चालू है उनकी धीमी गति एक बड़ा सवाल अभी बनी हुई है। और ये धीमी गति ट्रेनों को लेट कर रही है, क्योंकि अनेक ट्रैकों पर काफी लंबे समय से काम चल रहा है। अब ऐसे में नए प्रोजेक्ट के साथ साथ सेवा की गुणवत्ता रेलवे कैसे मेंटेन करेगा और सौगातों पर सियासत आखिर क्यों हो रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं कुछ बयान। कल केंद्र सरकार का अंतरिम बजट आया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देश में 11 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया है। निश्चित रूप से आजादी के बाद यह पहला अवसर है जब 11 लाख से ज्यादा का बजट देश के विकास के लिए, देश के तेजी से चले इसके लिए रखा गया है। और छत्तीसगढ़ में भी रेलवे के लिए कई स्वीकृतियां मिली हैं, जिसमें 3 महत्वपूर्ण स्वीकृति है। रायपुर से झारसुगड़ा तक की रेलवे लाइन, भाटापारा से रेलवे लाइन, दादापारा से रेलवे लाइन। निश्चित रूप से अब रेलवे यात्रियों को सुगमता के साथ, तेजी के साथ आवागमन में सुविधा मिलेगी। देश की सरकार को, केंद्र की मोदी सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाकर देने वाला जोन है। लगभग 22,000 से 25,000 करोड़ रुपया हर साल केवल बिलासपुर जोन केंद्र सरकार को कमाई करके देता है। लेकिन जब जब देने की बारी आती है तब तक छत्तीसगढ़ को उपेक्षित रखा जाता है। 9 सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन कभी भी छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार की बात रखनी होती है तब तक इनके मुंह में दही जम जाता है। मोदी शाह के अधिनायकवाद में छत्तीसगढ़ केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मित्रों के लूट का चारागाह बन गया है। चलिए, आने वाले वित्तीय साल का बजट पेश हो चुका है और इसमें केंद्र की सरकार ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसमें से रेलवे एक महत्वपूर्ण पहलू है और उसमें छत्तीसगढ़ के लिए भी काफी कुछ घोषणाएं हुई हैं। लेकिन इन घोषणाओं को दोनों ही राजनीतिक दल किस तरह से देखते हैं, इसी पर आज चर्चा करेंगे। स्वागत करेंगे हमारे मेहमानों का। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं अमरजीत सिंह झाबड़ा बीजेपी से, कांग्रेस प्रवक्ता नीता लोधी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार राघेंद्र वर्मा हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं अमरजीत जी आप ही के पास आना चाहूंगा। इस साल का जो आने वाला वित्तीय वर्ष का बजट पेश हुआ है उसमें निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने एक बहुत बड़ा उछाल देखा है, अगर बजट जो प्रस्तावित किया गया उस हिसाब से। तो इसको लेकर बीजेपी का क्या अपना पक्ष है? क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि बजट प्रस्तावित तो बहुत अच्छा है, लंबा चौड़ा दिखाकर किया जाता है, लेकिन बात जब आती है इसे लागू करने की तो जो साल के आखिर में आंकड़ा निकलकर सामने आता है वो निराशाजनक होता है। देखिए, जैसे आपने आरंभ में कहा कि छत्तीसगढ़ को इस बजट में बहुत बड़ी सौगात मिली है और निश्चित ही बहुत बड़ी सौगात के रूप में छत्तीसगढ़ को बजट के रूप में, तोहफे के रूप में दिया गया है। और रहा सवाल कार्य को सुचारू रूप से करने का, तो डबल इंजन की सरकार है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जब डबल इंजन की सरकार है तो निश्चित ही कार्य में सुचारू रूप से करेंगे, तेजी से चलेंगे और जितना भी बजट छत्तीसगढ़ के लेकर स्वीकृत हुआ है उन सारे बजट को एक समय सीमा में पूरा करने का काम होगा। आज हम देखेंगे कि यह बजट जो पेश हुआ है, ये बजट छत्तीसगढ़ ही नहीं, हम देश भर की अगर स्थिति को आकलन करें तो देश को आगे ले जाने वाला बजट है। तो अब तक के इतिहास में एक सबसे अच्छा बजट आप इसे कह सकते हैं। और साथ ही इसमें सभी वर्गों को साधने का प्रयास हुआ है, सभी वर्गों के हितों की इसमें चिंता हुई है। महिलाओं की, युवाओं की बात करें तो, गरीबों की बात करें तो सभी वर्गों को साधने का प्रयास हुआ। हम तुलनात्मक रूप से देखें तो पिछले 10 वर्षों के बजट को, 10 वर्षों के कार्यकाल पर भी तुलनात्मक रूप में देखें तो ये बजट बहुत दूरगामी बजट को लेकर आया। और उसके साथ ही निर्मला सीतारमण जी ने सदन में इस बजट को रखते समय यह भी कहा कि कांग्रेस चाहे तो श्वेत पत्र के माध्यम से सारी चीजों को, जो 65 साल का इनका कार्यकाल था और 10 साल के हमारे कार्यकाल की बात करें तो 10 साल के कार्यकाल में देश जितना तेजी से आगे बढ़ा है वो सारे चीजों को तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं। देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश तो का विकास, अमरजीत जी, वो जो तेजी है, रेलवे
डेवलपमेंट में छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि अगर हम बीते कुछ साल उठा के देखें तो सबसे ज्यादा, हालांकि ये बात आप कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, आप छत्तीसगढ़ का जो इंटरनल नेटवर्क है रेलवे का उसे डेवलप करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रोसेस है, जो प्रोजेक्ट है, वो इतनी धीमी गति से चल रहे हैं कि 3000 से भी ज्यादा जो ट्रेन है वो रद्द करनी पड़ी है। इस तरह के हालात बने हैं। तो डेवलपमेंट जाहिर तौर से जरूरी है, लेकिन सर्विस सर जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्वालिटी भी तो मेंटेन करनी होगी। जिन महिलाओं, मध्यम वर्गीयों की आप बात कर रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा इससे नुकसान होता है। देखिए, जिस तेजी से छत्तीसगढ़ में सरकार बदली और सरकार में आने वाले समय में जो काम होंगे, आने वाले समय में आप देखेंगे डबल इंजन की सरकार मिलकर बहुत तेजी से सारे कार्यों को करेगी। निश्चित ही पिछले कुछ समय में रेल में कुछ जगह बाधित हुई और कुछ जगह अवरोध उत्पन्न हुए। ये सारे कार्य चल रहे थे। रेलवे में एक व्यवस्था होती है कि जब कोई कार्य चलता है तो कुछ ट्रेनें बाधित होती है, लेकिन ये दूरगामी परिणामों को लेकर आती है। जब हम कुछ बड़ा चीज तैयार करते हैं तो निश्चित ही कुछ अवरोध आते हैं, क्योंकि हम कुछ चीजों को और तेजी से डेवलप करने की ओर बढ़ रहे होते हैं। अब देखेंगे तेजी से डेवलपमेंट की ओर हम बढ़ रहे हैं, रेलों का विस्तार होगा, रेलों की सुविधाएं बढ़ेगी, स्मार्ट डिब्बों की बात हुई है, जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से जो है उसको तेजी से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में भी नई विकास की गाथा लिखी जाएगी। आज छत्तीसगढ़ को के ऐसे एरिया को जोड़ने का काम हो रहा है जहां कहीं पर जाना भी सुगम नहीं हो पाता था। तो ये एक विषय जो आया है, इस विषय के माध्यम से जो प्रदेश को एक बड़े तोहफे के रूप में केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी राशि स्वीकृत की है रेल सुविधाओं के माध्यम से। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में कोई कुछ समय का कार्यकाल रहता है जब कार्य चलता है, जब कार्य पूर्ण हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के विस्तार की जो गति बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। ठीक है नीता लोधी जी, आपसे इस पे जवाब चाहूंगा। जो बजट प्रस्तावित हुआ है और छत्तीसगढ़ के हिस्से में जो आया है 6,896 करोड़ रुपए, तो क्या कांग्रेस इसको उसी नजरिए से देखती है जैसा बीजेपी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार का ये असर है, या कोई और भी पहलू है? देखिए, 10 सालों से देखिए हमारा बिलासपुर आय अर्जित करने वाला जोन है 22 से 25 हजार करोड़ रुपए हर वर्ष रेलवे को देता है, और उसके बाद भी उस प्रकार के यहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिल पाता। आज ट्रेन करने की बात कर रहे हैं, 68,000 ट्रेनें रद्द हुई। ये ऐतिहासिक है, ये रिकॉर्डेड है कि 68,000 ट्रेनें रद्द की गई। छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनताओं को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कितने लोग परेशान होते हैं, आप ये देखिएगा। लेकिन नीता जी, आप कह रहे हैं ये चीज, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है रायपुर, बिलासपुर जैसे जो मेजर स्टेशन हैं उनके रिडेवलपमेंट के लिए ये जितने भी प्रस्तावित स्टेशन हैं इनको रिडेवलप करना है, उसके लिए बजट पास हुआ है केंद्र की तरफ से? बजट पास जादुई आंकड़े दिखा देना, जुमलेबाजी करना, ये मोदी सरकार की फितरत में है। ये केवल लालायित लोगों को दिखाएंगे पर करेंगे नहीं। आप देखिए लगातार पिछले 3 साल से 68,000 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हुई है, चाहे लोकल ट्रेनें की बात बोले चाहे दूरगामी ट्रेनों की बात हो। आज आम जनता के लिए ट्रेनें रोक दी जाती है, रद्द कर दी जाती है, लेट कर दी जाती है। एक तरफ महिलाओं के आरक्षण में कटौती करती है, बुजुर्गों का जो रेलवे टिकट का था उसको समाप्त करती है, प्लेटफॉर्म की टिकट को दुगना से तिगुना कर देती है। केवल और केवल अडानी के जो कोयले की गाड़ियां जाएगी, माल ढोकर जो कोयला ढोकर जो ट्रेनें जाएगी उनको पास दिया जाता है और उनकी ट्रेनें चलती है लगातार। ये फायदा लेती है और आम जनमानस के जो, ताकि एक तरफ तो ट्रेन को रद्द करके जो परिवार और गरीब वर्ग के परिवार यहाँ से वहां जाते थे, और सरकार और जो रोजगार कमाने के लिए जो चाहे राजनांदगांव से भिलाई दूर की बात हुई या दूर भिलाई के लोग रायपुर नौकरी करने जाते थे, चाहे हाई कोर्ट के लिए बिलासपुर जाने वाले ये लोग डेली अप डाउन करते थे, चाहे वो उस तरफ आप जांजगीर चांपा से आने वाले लोगों को थे। ये लोगों को इतनी ज्यादा मुश्किलें करने की ये लोग बहुत मजबूरी में आकर सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, और सड़क मार्ग का जहाँ इस्तेमाल करते हैं दोहरा लाभ मिलता है अडानी जी को। एक और ट्रेनों के रद्द केवल माल ढुलाई में होता है, बस और ट्रेन बस और कार से आकर पेट्रोल भराते और पेट्रोल में पैसे खर्च होते हैं। तो जिस प्रकार लोगों को जो मार पड़ी है आर्थिक रूप से, लोगों के जेब से पैसे निकाले गए, जो इनकी सुविधा में कटौती करी, और इनके 9 सांसद होते हुए मूक दर्शक बने रहते थे ये इनके 9 सांसद। ये तो हमेशा से अन्याय अत्याचार। ठीक है नीता जी, लेकिन मेरा एक सवाल है कि आपने कहा कि ठीक है जो काम हो रहा था उसके चलते लोग बहुत परेशान होते रहे क्योंकि अव्यवस्था रही, लेकिन मेरा एक सवाल इस पर है कि क्या यूपीए की जब केंद्र में सरकार थी तब क्या छत्तीसगढ़ की इंटरनल रेलवे नेटवर्किंग उतनी अच्छी थी? अब जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहे हैं क्या उससे ज्यादा बेहतर सुधार देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर तब अच्छा हो चुका था तो आज ये स्थिति नहीं बनती। क्या तब उपेक्षा नहीं हुई छत्तीसगढ़ की जनता की?
हाँ मैं दे लूं। जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार जब रही है, रेलवे को सुदृढ़ करने का काम किया है। पहले एक लाइन थी, लाइनों को दोहरीकरण का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। जितने भी विद्युतीकरण किए गए वो कांग्रेस की सरकार ने किया। लोगों को सुविधा देने का काम, नई ट्रेनें चलाने का जहां तक मेरी जानकारी है, छत्तीसगढ़ का 100% रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन पिछले साल मार्च में कंप्लीट हुआ है, मार्च 2023 में। भाई साहब, शुरुआत तो कांग्रेस ने की थी। आजादी के बाद जो रेलवे ट्रैक बिछा हुआ था केवल सिंगल रेलवे ट्रैक था, और उसके बाद इसको डबल से ट्रिपल करने का काम, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, बिलासपुर को जोन बनाने का काम, यहाँ पे अधिक सुविधाओं देने का काम, ये सारे काम कांग्रेस की सरकार ने किए। टोटली एग्री नहीं था मैम, लेकिन अब ट्रिपल को फिर उसको 4 लेन भी तो करना है, ब्रॉडगेज और भी तो बड़ा हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वो एक और लेन बेच रही है, तो उसमें दिक्कत क्यों हो रही है? आप यात्री ट्रेनों को बंद क्यों कर रहे हैं? यात्री ट्रेनों को आप बंद क्यों कर रहे हैं? आपने देखा होगा, लोकल ट्रेनों या दूरस्थ अंचलों की ट्रेनें, यात्री ट्रेनों को मोदी सरकार ने बंद क्यों कर रखा था? किराया दुगना से तिगुना क्यों कर दिया? वंदे भारत ट्रेन के करके लोगों को महंगाई पे क्यों बढ़ा दिया? आज आप देखिए, अगर 80% पूंजी तो बड़े लोगों के पास है। केवल भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्रीय अभियान है कि अडानी अंबानी की जेब भरे। लोगों को चाहे जितनी भी मुश्किल और दिक्कत है, इनसे इसको कोई सरोकार नहीं होता। चलिए, इस पे जरूर आऊंगा मैं कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किसके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनके पास जाना चाहूंगा। तो नागेंद्र जी, देखिए, बजट तो हर साल प्रस्तावित होता है, इस बार छत्तीसगढ़ को अच्छी खासी रकम जो प्रस्तावित हुई है, अब ये इंप्लीमेंट कितनी होती है ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन जो बार बार एक सवाल आता है, यूपीए बनाम एनडीए, चाहे अगर एक स्टेट के रेलवे डेवलपमेंट की बात करें तो आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो काम है उनमें अनदेखी की जा रही है, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ जो है अन्याय किया जा रहा है, खासतौर से जो गरीब वर्ग आते हैं, जो पैसेंजर ट्रेन हैं, क्या वहां पर पक्षपात हो रहा है या कोई और भी इसका एक पहलू है? मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है। एक लंबे समय से जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, संयुक्त मध्य प्रदेश में भी रेलवे के मामले में काफी परेशान हाल रहा है। यहाँ पर रेलवे की सुविधाएं इतनी विस्तार नहीं ले पा रही थी जितनी अपेक्षित थी। निसंदेह बिलासपुर जो है वो सबसे ज्यादा रेलवे को आय देता आया है। ये बात सही है कि कांग्रेस के समय में ये जोन बना, लेकिन बहुत लंबी मांग के बाद ये जोन यहाँ प्रस्तावित हुआ। खैर, इस पे हम नहीं जाएंगे। इसके बाद लगातार विस्तार होता गया, डिमांड बढ़ती गई। अब हम, जैसा कि आपने कहा कि आबादी बढ़ रही है, सुविधाएं बढ़नी चाहिए, दोहरी पटरियां हुई वो भी कम पड़ी, अब तीसरी और चौथी बन रही हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में विकास की जो गति है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो दिखने लगी है। सड़कें भी प्रदेश में अच्छी बनी है, और जब हम कहते हैं कि किसी चीज का विकास होना चाहिए तो उसके साथ थोड़ी सी तकलीफ भी होती है स्वाभाविक रूप से। जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उनसे रेलवे ने निर्माण कार्यों के चलते, पटरियों के संधारण के चलते या कहीं ओवरब्रिज पे काम के चलते डाइवर्ट किया या उन्हें निरस्त किया, लेकिन उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी बनती रही। और लोकल ट्रेनों को मुझे लगता है कि ज्यादा प्रभावित नहीं किया गया था और उस आवागमन जो जारी था। अब जो ये रेल सुविधा का जो विस्तार हो रहा है, ये आम जनता के लिए बहुत ही बेहतर होने जा रहा है। रही बात रायपुर रेलवे स्टेशन, बिलासपुर रेलवे स्टेशन, दुर्ग रेलवे स्टेशन, इनमें लगातार इसको आधुनिकीकरण का काम लगातार चल रहा है। आम जनता इसे महसूस भी कर रही है, सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, तो इसे नकारा नहीं जा सकता। और रेलवे का विस्तार जो है वो जितना अच्छा होगा, जितनी सुविधाएं बढ़ेगी, वो आम जनता के लिए ही होनी है। तो जनता को मुझे लगता है कि सुविधा चाहिए। अभी तक होता यह है कि जब हम बात करते हैं बजट में व्यवस्था कर दी गई है लेकिन वो काम नहीं होता, तो स्वाभाविक रूप से जनता का पैसा अगर जनता के हित में नहीं लग रहा है तो जनता को तो परेशानी होगी। और अब जब हम समझ रहे हैं कि जनता खुद भी देख पा रही है कि उन्हें सुविधाएं जो है वो लगातार बेहतर मिलती चली जा रही है, इसलिए थोड़ा सा कष्ट जो है वो सहे, लेकिन स्वाभाविक रूप से प्रदेश जो है विकास को आतुर है। और रेलवे की सुविधा जो है वो जितनी ज्यादा बेहतर होगी, प्रदेश का जो विकास है उतनी तेजी से होगा। नागिन जी, एक सवाल है, क्योंकि अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की,
जैसा कि कह रहे थे अमरजीत जी भी कह रहे थे, नीता जी भी कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं यहाँ के जो मेजर जंक्शंस हैं। तो जंक्शंस में, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जहाँ पर माइनिंग होती है, इनसे जुड़े हुए जो मेजर लाइन्स हैं वहाँ पर हमने देखा कि बहुत पहले समय से यहाँ लाइन्स बनी हुई थी और डेवलपमेंट हुआ। अभी भी और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आए हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की इंटरनल रेलवे नेटवर्क्स की बात करें, जो डेंस एरियाज़ हैं, स्पेशली अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो नक्सल एरियाज़ जो है, नक्सलाइट्स कम ज़रूर हुए हैं, उन पर कहीं कुछ हद तक जो है नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन उन क्षेत्रों में अगर आज भी रेलवे के नेटवर्किंग की बात करें तो बहुत दयनीय स्थिति है और वहाँ सुधार नहीं हुआ है। नितिन से इसमें सिर्फ रेलवे ही नहीं, डेवलपमेंट के जो दूसरे अन्य कार्य भी बहुत ज्यादा प्रभावित है। इसका कारण मुझे लगता है कि यहाँ जो दुर्गम वन क्षेत्र है और नक्सल समस्या, ये दोनों ही चीजें प्रभावित कर रही हैं। इन दुर्गम क्षेत्रों में विस्तार जो किया जा रहा है वो उतना गति नहीं पकड़ पा रहा है। रेलवे की जो परियोजना है जो दुर्ग से जगदलपुर को जोड़ने वाली, वो इतने लंबे समय से धीरे गति से चल रही है। अगर छत्तीसगढ़ के आंतरिक हिस्सों को रेलवे सुविधाओं से बेहतर किया जाए तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में आम जनजीवन बहुत ही खुशहाल हो जाएगा। अभी सड़क मार्गों पे ही पूरा काम चल रहा है और यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो काफी जटिल हैं। तो रेलवे अगर हो जाए तो स्वाभाविक रूप से यहाँ के आम आदमी को बहुत फायदा होगा, यहाँ के परिवहन को फायदा होगा, ग्रामीण जन जीवन जो है वो हर दृष्टिकोण से, चाहे वो उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, हर दृष्टिकोण से उसे लाभ होगा, जीवन स्तर बहुत बेहतर होगा। नागिन जी, क्या कोई नजरिया जो है बदला है बीते 10 सालों में मौजूदा सरकार के कारण? क्योंकि जैसा कि नीता जी कह रही थी कि कई सारी ट्रेन जो है वो बंद कर दी गई, तो इससे पहले हम कहते थे रेलवे सर्विस है, अब मौजूदा सरकार ये कह रही है कि देखिए हम इसे घाटे से प्रॉफिट की ओर ले जाना चाहते हैं। तो क्या एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बनाने की कोशिश में ये जो जरूरी पहलू है क्या वो पीछे छूटते जा रहे हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर कई ऐसे स्टेशन हैं जहां पर यात्री की संख्या कम होती है, लेकिन ये भी जरूरी है कि उन तक रेलवे की नेटवर्किंग पहुंच पाए ताकि जहां के जो दूर दराज से आने वाले छात्र हैं उनको शिक्षा मिल पाएगी, जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो अपना कुछ धंधा या व्यापार जो है बड़े शहरों पे जाके कर पाएंगे। तो क्या वो इम्पैक्ट किया है इन फैसलों के चलते? हाँ, कुछ मुद्दों में हम कह सकते हैं और इसमें उम्मीद भी ज्यादा जतानी चाहिए, क्योंकि अभी उदाहरण के तौर पे हम कहेंगे कि रायपुर राजधानी से धमतरी रूट पे चलने वाली एक छोटी सी रेल लाइन हुआ करती थी जो अंग्रेजों के समय से, उसे विस्तृत करने का काम चल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से इससे जुड़े हुए सारे स्टेशन जो है प्रभावित होंगे और वहाँ के आमजन को फायदा होगा। वहाँ के युवा जो है वो राजधानी या न्यायधानी आसानी से पहुंच पाएंगे, दुर्ग पहुंच पाएंगे, स्टील प्लांट के कारोबारी जो है वो उनको फायदा होगा। पर अब रही बात, हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर पैसेंजर नहीं है या जहाँ माल लदान की सुविधा नहीं है, बावजूद उसमें वो ट्रेनें रोकने की बात होती है, तो ये कहीं ना कहीं अनुत्पादक होता है। तो बेहतर है कि इस पर लगातार विश्लेषण होना चाहिए और सुविधाओं को तो आम जन जो है वो चाहता ही है कि उसको बेहतर सुविधाएं मिले, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही, पर महंगाई के परिप्रेक्ष्य में फायदे कितने हो रहे हैं ये भी मायने रखता है। निश्चित रूप से। अमरजीत जी, इसी पे सवाल आगे बढ़ाना चाहूंगा, जैसा कि नीता जी पूछ रही थी कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है। निश्चित रूप से वंदे भारत ट्रेन आपकी सरकार लेकर आई, अच्छी बात है, एक मॉडर्न ट्रेन है, हमारे देश में चल रही है, सभी को इस पर गर्व है, लेकिन जाहिर सी बात है इनकी संख्या भी बहुत कम है और आने वाले भी जो ट्रेन जो बजट के अनुसार प्रस्तावित है उन्हें बन के आने में समय लगेगा। लेकिन इस बीच जो गरीब जनता है जो इतना बजट नहीं रखती है कि इतना जो वंदे भारत का किराया वो चुका सके, उनके लिए क्या है केंद्र सरकार की प्रायोरिटी? क्योंकि अगर हम खासतौर से देखें आफ्टर 2020-21 इतनी सारे पैसेंजर ट्रेन जो है कैंसिल हो गए हैं और इसको लेकर लगातार सवाल उठता रहा। बघेल सरकार में भी या ये कहा जाने लगा कि आपके इतने सारे सांसद है, छत्तीसगढ़ से 9 सांसद है, उसके बावजूद भी इस मुद्दे को केंद्रीय रेल मंत्री के सामने नहीं उठाया गया। देखिए, रेल सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, पटरियों का विस्तार हो रहा है। पहले जो बीते वर्षों में एक धरने पर चली आ रही थी रेल व्यवस्था, उसमें बहुत कुछ सुधार करने का कार्य चल रहा है और सुविधाओं का भी विस्तार हो रहा है। आप आने वाले समय में देखेंगे कि ये जितने सारे बजट पे प्रावधान लाए गए, ये कहीं ना कहीं हर वर्ग को साधने के लिए किया गया।
वंदे भारत ट्रेन की अगर हम बात करें तो वंदे भारत ट्रेन में अगर किराए में अगर थोड़ी बहुत बकाया था तो वो कहीं ना कहीं उसमें सुविधाओं का लिए हुए है, लेकिन उसी दिशा में देखें तो हर वर्ग के लिए भी अलग अलग स्तर पर इसमें प्रयास हो रहे हैं और रेल सुविधाओं को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है और लगातार इस दिशा में केंद्र सरकार कार्य कर रही है। आप देखेंगे कि बार बार जो विषय आता है कि छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला राज्य रहा, लेकिन जितना रेवेन्यू छत्तीसगढ़ से जाता था उस स्तर पर बीते 10 वर्षों से पूर्व यदि देखेंगे तो छत्तीसगढ़ को जो राशि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी। लेकिन इस बार केंद्रीय मंत्री जी ने वित्त में सर्वाधिक बजट का प्रावधान रखकर यह संकेत दे दिया कि जो छत्तीसगढ़ सर्वाधिक रेवेन्यू देने वाला राज्य है वहां पर उतनी रेल सुविधाओं का भी आगामी समय में विस्तार किया जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। आप देखेंगे कि ये जो बजट प्रस्तावित होकर आया, अंतरिम बजट जो प्रस्तावित होकर आया, ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए आया, यहाँ के हर वर्ग को सुविधा देने के लिए आया और जो मालगाड़ियों की वजह से जो यात्री ट्रेनें बाधित होती थी वो आने वाले समय में बाधित ना हो, इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है कि सब चीजें पैरेलल चले। एक मालगाड़ियों की वजह से सर यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अब आप अभी तो और इतने सारी योजनाएं आ गई हैं जो चलेंगी, जो योजनाएं पहले से प्रस्तावित है, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वही अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, जिनके चलते इस तरह के हालात बने हुए हैं। दैट इज द वेरी क्वेश्चन कि जो आपने कहा अभी कि अब जो है आने वाले समय में आप सुधार देखेंगे, लेकिन ये भी एक बात निकलकर सामने आती है कि छत्तीसगढ़ के साथ पक्षपात एक तरह का हुआ है, क्योंकि आप अगर यूपी उठा के देखें उत्तर सबसे ज्यादा बजट पिछली बार प्रावधान किया गया था उत्तर प्रदेश में रेलवे बजट में। अगर आप देखें, आप पंजाब को देखिए, आप अगर वेस्ट के कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो वहां पर भी अच्छा खासा काम हुआ है। दक्षिण का तो खैर वो तो काफी आगे चल रहे हैं इस मामले में। तो छत्तीसगढ़ के साथ पक्षपात हुआ है यूपीए की सरकार में भी और शुरुआती बीजेपी कार्यकाल में भी। देखिए, यूपीए के शासनकाल हम देखेंगे एक लंबा कार्यकाल रहा और लंबा कार्यकाल रहा तो अविभाजित छत्तीसगढ़ की बात करें या छत्तीसगढ़ राज्य बनने की बात करें, यहाँ पर लगातार यूपीए सरकार ने छत्तीसगढ़ को छला है। छत्तीसगढ़ को जो राशि मिलनी चाहिए थी वो राशि कभी नहीं मिली, लेकिन इस बार के बजट पर उठाकर देखें तो आपने आगे में ही सराहना की कि छत्तीसगढ़ को एक बड़ी राशि के रूप में मिला और बहुत सारी योजनाएं सौगात के रूप में मिली है। तो हमें जो राशि मिली, जो सौगात मिला, उसकी सराहना करनी चाहिए और यह जो सौगात मिली है ये आने वाले छत्तीसगढ़ को एक आगे ले जाने का काम करेगी, छत्तीसगढ़ को कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम करेगी, जो दूरस्थ क्षेत्र से वहां से जोड़ने का काम करेगी और खासकर रेल सुविधाओं का विस्तार होगा, स्मार्ट स्टेशन बनेंगे, वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार होगा और सभी वर्गों को इसमें सुविधा देने का काम होगा। ठीक है, समय चला है इस चर्चा को यहीं पे विराम देने का। आप सभी मेहमानों को इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रेलवे डेवलपमेंट के नए नए कार्य जो है, नए नए प्रोजेक्ट जो है इस मौजूदा आने वाले वित्तीय बजट में जो है प्रस्तावित किए गए हैं, लेकिन उसमें भी कई सारे सवाल निश्चित रूप से हैं। खासतौर से डेवलपमेंट में जब बात आती है तो इस विकास का सबसे पहला हकदार किसे होना चाहिए, किस वर्ग को होना चाहिए, इसको लेकर लगातार प्रश्न उठते रहे हैं। बात करें छत्तीसगढ़ के रेलवे डेवलपमेंट की तो हमेशा से सवालों में रहा है कि बाकी तमाम दूसरे राज्यों की अपेक्षा, अगर आप बात करें महाराष्ट्र की, बेंगलोर की या दूसरे अन्य जो शहर हैं उनकी अपेक्षा ये बात छत्तीसगढ़ की आती तो वहाँ के डेवलपमेंट में हमें अक्सर देखने को मिला है, चाहे पूर्व की सरकारें रही हो, मौजूदा सरकार के भी शुरुआती कार्यकालों में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट हुआ, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों की, खासतौर से वहाँ के जो इंटरनल रेलवे लिंक्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा खामियां देखने को मिले कि आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग है छत्तीसगढ़ में जहाँ पर रेलवे एक्सेसिबिलिटी की हालत बेहद खराब है। अब सवाल ये है कि नक्सलियों पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है छत्तीसगढ़ में, उन तक रेलवे की सुविधाएं कब तक पहुँचेंगी, ये जो बजट प्रस्तावित हुआ है इसे किस तरह से लागू किया जाएगा और जितनी बड़ी संख्या, जितने बड़े आंकड़े दिए जा रहे हैं, क्या ज़मीन पर भी उतने बड़े आंकड़े नजर आएंगे, ये भी लंबा खिस्ता नजर आएगा। खैर, ये तो आने वाले समय में ही समझ आएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।